हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि सरल करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए माता श्री पीताम्बरा बगलामुखी का एक खड्गमाला मंत्र लेकर आए हैं। माता बगलामुखी का यह खड्गमाला मंत्र विष्णु यामल तंत्र से लिया गया है। यह माला मंत्र बहुत ही दिव्य, गुप्त, उग्र और महाप्रभावी है तथा साधकों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध है। इस माला मंत्र को अज्ञात शत्रु के संदर्भ में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई शत्रु बार बार आपका नुकसान करने का प्रयास कर रहा हो, कोई अभिचारिक प्रयोग करने का साहस कर रहा हो, तब इस माला मंत्र को बहुत ही विशेष परिस्थिति में आप प्रयोग करें। अगर आपके गुरु हैं तो उनसे परामर्श अवश्य ले लें। इस माला मंत्र का प्रयोग करने के पहले माता बगलामुखी का पूजन कर लें। थोड़ा गुरु गणेश, भगवान भैरव जी और महामृत्युंजय शिव का स्मरण अच्छा रहता है। तंत्र के जानकारों के अनुसार 36 या 40 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए और नित्य 11, 21, 51 या 108 पाठ कर सकते हैं। इससे शत्रुओं से आपकी पूर्ण सुरक्षा होगी। किसी भी तरह की अनिष्ट से अपनी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आप कोई भी एक कवच, भगवान शिव या कोई भी माता दश महाविद्या कवच, कामाख्या कवच, चंडी कवच, दुर्गा कवच, कोई भी एक कवच का पाठ अवश्य करें। इस माला मंत्र से संबंधित अन्य जानकारी आपको PDF की फाइल में मिल जाएगी। एक सामान्य और एक लघु पूजा की विधि भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। विनियोग का मंत्र। ओम अस्य श्री पीताम्बरा बगलामुखी खड्गमाला मंत्रस्य श्री नारायण ऋषि त्रिष्टुप छंदः श्री बगलामुखी देवता ह्लीं बीजं स्वाहा शक्ति ओम कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे या सर्व शत्रु क्षयार्थे जपे विनियोगः। दोनों में से कोई एक शब्द बोले। ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे, मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे यानी अपनी अभीष्ट इच्छा की सिद्धि के लिए, या सर्व शत्रु क्षयार्थे यानी सभी शत्रुओं के नाश के लिए। तो एक बार की साधना में कोई एक लक्ष्य लेकर चले। जपे विनियोगः। अब ऋष्यादि न्यासः। श्री नारायण ऋषये नमः शीर्षि त्रिष्टुप छंद से नमः मुखे। श्री बगलामुखी देवतायै नमः हृदि। ह्लीं बीजाय नमः गुह्ये। स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। ओम कीलकाय नमः नाभौ। ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। कहीं कहीं नाभौ के जगह पे सर्वांगे शब्द मिल जाता है और कहीं कहीं नीचे वाली लाइन जपे विनियोगाय नमः, सर्वांगे के जगह पे अंजलौ शब्द मिल जाता है। तो आप कोई भी पाठ कर लें। और जैसा कि आपने विनियोग में किया है ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे, तो ममाभीष्ट यहाँ भी लेंगे। अगर आपने विनियोग में सर्व शत्रु क्षयार्थे रखा है तो ऋष्यादि न्यास में भी सर्व शत्रु क्षयार्थे शब्द ही आएगा। अब कर न्यास। ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः। बगलामुखी तर्जनेभ्याम नमः। सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्याम नमः। वाचं मुखं पदं स्तंभै अनामिकाभ्याम नमः। जिह्वां कीलय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। पृष्ठाभ्याम नमः। अब हृदयादि न्यासः या षडंग न्यासः, 6 अंग का न्यास। ओम ह्लीं हृदयाय नमः। बगलामुखी शीर्षे स्वाहा। सर्वदुष्टानां शिखायै वषट्।
वाचं मुखं पदं स्तंभे कवचाय हुं जिह्वां कीलय नेत्रत्रयाय वषट् बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा अस्त्राय फट। अब माता का ध्यान करें। 2 ध्यान यहाँ पे मैंने रख दिया है, कोई भी एक ध्यान कर लें या दोनों कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने हाथ में पीले फूल, पीले अक्षत और जल आदि लेकर के ध्यान करते हैं और फिर मंत्र पढ़ के माता को अर्पण कर देते हैं। मध्ये सुधाब्धि मणि मंडप रत्न वेदाम सिंहासनोपरि गताम परिपीतवर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गर वैरी जिह्वाग्रमादाय करेन् देवीं वामेन शत्रून् पीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। यहाँ पे द्विभुजाम यानी इस ध्यान में माता की 2 भुजा है। अब दूसरा ध्यान देखें। मध्य सुधाब्धि मणि मंडित रत्न वेदाम सिंहासनोपरि गताम परिपीत वस्त्राम भ्राम्यद गदाम करनीपीडित वैरी जिह्वाम पीतांबरा कनकमाल्यवतीं नमामि। अब इसके बाद माता की एक पूजा कर लें, छोटी सी। अगर पूजन सामग्री नहीं है तो मानस पूजन कर लें। ओम लं पृथ्वी तत्वात्मकं गंधम श्री बगला देवता प्रीतये समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्वात्मकं पुष्पं श्री बगला देवता प्रीतये समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकं धूपं श्री बगला देवता प्रीतये आघ्रापयामि नमः। ओम रम अग्नि तत्वात्मकं दीपं श्री बगला देवता प्रीतये दर्शयामि नमः। ओम वम अमृत तत्वात्मकं महानैवेद्यं श्री बगला देवता प्रीतये निवेदयामि नमः। या ओम वम जल तत्वात्मकं महानैवेद्यं श्री बगला देवता प्रीतये निवेदयामि नमः। तो वम जो है जल का बीज मंत्र है और अमृत और जल दोनों तंत्र में समान है, मतलब तंत्र की दृष्टि से जल को ही अमृत माना गया है। तो इस दोनों श्लोक में कोई भी एक श्लोक पढ़ लें। फिर ओम सम सर्वतत्वात्मकं सर्वोपचारार्थे तांबूलम श्री बगला देवता प्रीतये समर्पयामि नमः। सर्वोपचारार्थे सभी प्रकार के अन्य उपचार के लिए आप माता को तांबुल यानी सुपारी समर्पित कर रहे हैं। अब इसके बाद माता का यहाँ पर मंत्र है, 36 अक्षर का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का थोड़ा सा जाप कर सकते हैं आप। अब इसके बाद यह खड्गमाला मंत्र प्रारंभ होता है। यह माला मंत्र बहुत ही उग्र है, जैसा मैंने पहले बताया है। तो अगर इसके शब्दों पर ध्यान देंगे तो बहुत सारे अर्थ स्वयं ही स्पष्ट हो जाएंगे। कुछ जगहों पर मैं थोड़ा हिंट कर दूंगा। खड्गमाला मंत्र। ओम ह्लीं सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाचं मुखं स्तंभय बुद्धिं विनाशय अपर बुद्धिं कुरु अपस्मारं कुरु आत्मविरोधिनां शिरो ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिका दंतोष्ठ दंत और ओष्ठ दंतोष्ठ जिह्वा तालु कंठ बाहुदर बाहु और उदर कुक्षी नाभि पार्श्वद्वय गुह्य गुदांड गुदा और अंड गुदांड त्रिक जानु पाद सर्वांगेशु पाद आदि केश पर्यंतम केश आदि पाद पर्यंतम स्तंभय मारय पर मंत्र पर तंत्र पर तंत्राणि छेदय। यहाँ पर देखें, पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र यानी दूसरे का मंत्र यंत्र और तंत्र का आप छेदन कर रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हैं।
परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छेदय छेदय आत्म मंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान् निवारय निवारय सर्वं अविधिं विनाशय विनाशय दुखं हन् हन् दारिद्र्यं निवारय निवारय सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वशल्य योग स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह चंड ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चौर ग्रह पाषाण ग्रह चांडाल ग्रह यक्ष गंधर्व किन्नर ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह भूत प्रेत पिशाच आदीनां शाकिनी डाकिनी ग्रहाणां पूर्व दिशं बंधय बंधय वाराही बगलामुखी माम रक्ष रक्ष दक्षिण दिशं बंधय बंधय किरात वाराही माम रक्ष रक्ष पश्चिम दिशं बंधय बंधय स्वप्न वाराही माम रक्ष रक्ष उत्तर दिशं बंधय बंधय धूम्र वाराही माम रक्ष रक्ष सर्व दिशो बंधय बंधय कुक्कुट वाराही माम रक्ष रक्ष अधर दिशं बंधय बंधय परमेश्वरी माम रक्ष रक्ष परमेश्वरी परम ईश्वरी। तो यहाँ पर आपने देखा पूर्व दिशा दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा और सर्व दिशा और अधर दिशा आदि सभी दिशाओं का बंधन है यहाँ पर। सर्व रोगान विनाशय विनाशय सर्व शत्रु पलायनाय सर्व शत्रु कुलम मूल तो नाशय नाशय सर्व शत्रु कुलम मूल तो नाशय नाशय। अब यहाँ देखें सर्व शत्रु कुल यानी सभी शत्रुओं को कुल सहित उनके समूल नाश का यहाँ पर कहा गया है। सर्व शत्रु कुलम मूल तो नाशय नाशय शत्रुनाम राज्य वश्यम स्त्री वश्यम जन वश्यम दह दह पच पच सकल लोक अस्तंभिनी शत्रून अस्तंभय अस्तंभय अस्तंभन मोहन आकर्षणाय सर्व रिपूणाम उच्चाटनम कुरु कुरु। ओम ह्लीं क्लीं ऐं वाक् प्रदानाय क्लीं जगत् त्रय वशीकरणाय सः सर्वमनः क्षोभनाय श्रीं महासंपत् प्रदानाय श्रीं महासंपत् प्रदानाय ग्लौं सकल भूमंडलाधिपत्य भूमंडलाधिपत्य भूमंडल अधिपत्य मतलब भूमि का स्वामी प्रदानाय दाम चिरम जीवने दाम चिरम जीवने ह्रां ह्रीं ह्रूं क्लां क्लीं क्लूं सः। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है माता का, एक दो वर्ण यहाँ कम है, ऐसा ही है। राज अस्तंभिनी क्रोम क्रोम छ्रीं छ्रीं सर्वजन सम्मोहिनी सभा स्तंभिनी स्त्रां स्त्रीं सर्वमुख रंजिनी मुखम बंधय बंधय ज्वल ज्वल हंस हंस राजहंस प्रतिलोम इहलोक परलोक परद्वार परम द्वार, कहीं कहीं परम द्वार शब्द है, परलोक परद्वार राजद्वार क्लीं क्लूं घ्रीं रुं क्रों क्लीं खाणी खाणी जिह्वां बंधयामि सकल जन सर्वेंद्रियाणि बंधयामि। सर्वेंद्रियाणि यानी सभी लोगों के सभी इंद्रियों का बंधन, तो इससे आप अर्थ निकाल सकते हैं। नागाश्व नागाश्व नाग और अश्व, नागाश्व मृग सर्प विहंगम वृश्चिकादि विषम निर्विषम कुरु कुरु शैल कानन महिम मर्दय मर्दय शत्रुनोत्पाटयोत्पाटय शत्रुनोत्पाटयोत्पाटय शत्रून उत्पाटय उत्पाटय भी स्पष्ट बोल सकते हैं।
पात्रम पूरय पूरय महोग्र, महोग्र महा उग्र के लिए आता है। महोग्र भूत जातम बंधयामी बंधयामी अतीतानागतम अतीतानागतम, अतीत और अनागतम जो अभी नहीं आया है। अतीत अनागतम सत्यम कथय कथय लक्ष्मीं प्रददामि प्रददामि त्वं इह आगच्छ आगच्छ अत्रैव निवासं कुरु कुरु। ओम ह्लीं बगले परमेश्वरी हुम फट्ट स्वाहा। तो इस तरह से इस माला मंत्र में भूत प्रेत यक्ष नाग आदि सभी का बंधन किया गया है, सभी दिशाओं का बंधन है, बहुत ही उग्र शब्दों का प्रयोग है। तो यह माला मंत्र काफ़ी उग्र है, इसीलिए इसे बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए। अब फलश्रुति। मूल मंत्रवता कुर्याद विद्यां न दर्शयेत क्वचित विपत्तौ स्वप्न काले च विद्यां स्तंभिनीं दर्शयेत। गोपनीयं 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 प्रयत्नतः प्रकाशनात् सिद्ध हानि स्यादवश्यं मरणं भवेत्। दद्यात् शांताय सत्याय कौलाचार परायणः दुर्गा भक्ताय शैवाय मृत्युंजय रताय च। यहाँ कहा गया है कि जो शांत है, जो सत्यवान है, जो कौलाचार में जो निपुण है, जो साधक माता दुर्गा का भक्त है, जो शिव का भक्त है, जो भगवान महामृत्युंजय में अपना ध्यान लगाता है, उसे देना चाहिए, इस माला मंत्र को उसे देना चाहिए। तस्मै दद्याद इमं खड्गम स शिवो नात्र संशयः अशाक्ताय च नो दद्याद दीक्षाहीनाय वै तथा। न दर्शयेद इमं खड्गम इत्याज्ञा शंकरस्य च। यहाँ कहा गया है अशाक्ताय, यानी जो शक्ति की पूजा नहीं करता है और जो दीक्षा विहीन है, वैसे मनुष्य को नहीं देना चाहिए। न दर्शयेद इमं खड्गम इत्याज्ञा शंकरस्य च, मतलब भगवान महादेव की आज्ञा से ऐसे लोगों को यह खड्ग नहीं देना चाहिए। तो अपने तंत्र मंत्र आदि का ज्ञान रखने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ने में, देखने, सुनने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह के तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करने से हानि अवश्य होती है, इसका ध्यान रखें। और अगर कभी अपनी जान का खतरा हो, बहुत ही विकट स्थिति हो, तभी पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से माता की आराधना करते हुए अपने जान, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए इस तरह का पाठ करना चाहिए। श्री विष्णु यामले बगला खड्गमाला मंत्र संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। हमें आशा है आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप लोगों की सुविधा के लिए इस कवच स्तोत्र की PDF फाइल का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य आवश्यक जानकारी के साथ दे दी गई है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।